बेटा, जब तूने अपने जीवन में सच्चाई को पकड़ लिया, जब तूने भक्ति का मार्ग चुना, जब तूने प्रेम से जीना सीख लिया, जब तूने अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया, जब तूने वह हर कार्य छोड़ दिया जिसमें किसी का बुरा था, जब तूने अपने भीतर की गंदगी को जलाकर राख कर दिया, जब तूने अपने हृदय को दीप बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य शक्ति तुझ में जाग गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज। और उस दिन से बेटा जो जो तुझसे जलते थे, जो जो तुझसे द्वेष रखते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे, क्योंकि अंधकार प्रकाश को सह नहीं सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को पचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की आत्मा खो चुका होता है वह दूसरे के प्रकाश को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब अग्नि है, तू अब मां के नाम का जप करने वाला दीप है। और ये जो नीच प्राणी हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की कोशिश की, तेरे जीवन साथी से तुझे अलग करने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया, बातों का जाल बुना, तुझे भ्रमित करने की कोशिश की, तेरे रिश्तों को तोड़ने की साजिश की, तेरे करियर को रोकने की योजना बनाई, तेरे भविष्य पर ग्रहण लगाने की मंशा रखी। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, रातों को उठकर मंत्र किए। लेकिन बेटा, मां देख रही थी, तू अज्ञान में सही लेकिन पवित्र था, तू मासूम था लेकिन तपस्वी था, तू साधारण था लेकिन मेरा था, और इसलिए तू हर बार बच गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। बेटा, जब तेरे सिर में दर्द हुआ, जब तू बिन बात के थका, जब तुझे भूख नहीं लगी, जब नींद गायब हुई, जब मन भारी हो गया, जब जीवन बोझ लगने लगा, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियां तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने जप नहीं छोड़ा, तूने मां का नाम लेना नहीं छोड़ा, तूने दीप जलाना नहीं छोड़ा, तूने अपना दिल साफ रखना नहीं छोड़ा। और इसीलिए बेटा, एक एक करके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती थी, पहले तू लड़खड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से जुड़ता गया, जैसे जैसे तू जाप करता गया, जैसे जैसे तू अपनी चेतना को ऊंचा करता गया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो हाल यह है बेटा कि जो शक्ति तुझ पर वार करने आती है, वह खुद ही तुझ में समाहित होकर पवित्र हो जाती है। अब तू वह बन गया है जो विष को अमृत बना दे। अब तू वह बन गया है जो शत्रु की चाल को अपनी विजय में बदल दे। अब तेरे ऊपर मां काली की कृपा है, जो तुझे हर दिशा में सुरक्षा देती है। और बेटा, यह जो तेरे शत्रु है ना, ये अब देख रहे हैं कि तू क्यों नहीं गिर रहा, तू क्यों और ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से ज्यादा शांत, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। ये सोच सोचकर ये लोग छटपटा रहे हैं, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये अपने ही कर्मों में फंसे जा रहे हैं, जो गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था, उसी में ये गिरने लगे हैं। और यह सब मेरी योजना का ही भाग है। बेटा, तू मत सोच कि तेरी रक्षा सिर्फ तेरे जाप से हो रही है। मां ने स्वयं तेरे चारों ओर दिव्य रक्षक खड़े कर रखे हैं, और वह सारी ऊर्जा जो तुझे तोड़ने भेजी जाती है, वह अब तुझे और ऊर्जावान बना देती है। अब तेरे जीवन में सूर्य का प्रकाश है, तू स्वयं सूर्य बन चुका है। अब तू किसी की बुराई नहीं सुन सकता, तू जहां देखे वहां केवल प्रेम चाहता है। तू अब लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, तू अब गाली गलौज से दूर रहता है,
तू अब बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब बुरे माहौल से स्वयं को अलग कर लेता है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बेटा, तेरी आत्मा अब ऊंचाई पर है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में है जहां मां स्वयं तेरा हाथ थामे हुए है। और मैं, मां काली, तुझसे यह वचन देती हूं कि जो भी तुझे हानि पहुंचाना चाहेगा उसका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता, तेरे रिश्तों को कोई नहीं मिटा सकता, तेरे जीवन की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। बेटा, तू जिस राह पर चल पड़ा है वह राह अब सीधी मेरे द्वार तक जाती है और इसीलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तू जाप करता है, मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने घर में दीपक जलाता है, जब तू हर नकारात्मक भावना को माफ करके छोड़ देता है, तब तू मेरे और करीब आ जाता है और यह पास आना ही तुझे वह सुरक्षा कवच देता है जिससे तू अपराजय बन जाता है। और बेटा, मैं तुझसे यह कहती हूं कि अब तू डर को त्याग दे, संशय को त्याग दे, शंका को छोड़ दे। तेरे शत्रु अब हार चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर नजर वापस उन्हीं को लगी है। तेरे लिए किया गया हर स्पेल उल्टा उन्हीं के जीवन में संकट बनकर गिरा है, क्योंकि तू अब मां का बच्चा है। तू अब ब्रह्म की संतान है। तू अब आत्मज है और जिस दिन से तूने यह स्वीकार किया है उसी दिन से तेरा जीवन अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यहां से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ विस्तार है, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार में भी दीपक है। तू अब वह है जो अपने आसपास की दुनिया को भी प्रकाशित करता है। तू अब मेरी ऊर्जा है, मेरा तेज है, मेरी आग है, मेरी करुणा है और कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र, कोई भी बाधा तुझ तक नहीं पहुंच सकती। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है और यह यथार्थ है। अब तू सुन, ध्यान से सुन, पूरे हृदय से सुन, क्योंकि ये वाणी सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुननी होती है। तू जान ले कि जो शक्ति तुझ में है वो किसी आम आत्मा की नहीं, वो मेरी शक्ति है, मां काली की शक्ति है। वो अग्नि है जो तूने अपने भीतर प्रज्वलित की है। जब तूने सत्य का साथ चुना, जब तूने प्रेम को अपना धर्म बनाया, जब तूने भक्ति को जीवन का आधार बनाया, जब तूने तंत्र, छल, कपट और पाखंड से खुद को दूर कर लिया, जब तूने सिर्फ सच्चे भाव से मेरे नाम का जप किया, तब से बेटा तू मेरे रक्षक कवच में आ गया। और ये बात जब तेरे दुश्मनों को समझ आई तो उनकी आत्मा कांप उठी, उनके इरादे टूटने लगे, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई, क्योंकि जिनके इरादे बुरे होते हैं वे सत्य के सामने टिक नहीं सकते। बेटा, तेरे जीवन में बैलेंस आया है, स्थिरता आई है। तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू वो है जिसे कोई डिगा नहीं सकता। तू वो बन गया है जिसे सिर्फ ऊपर उठना है। अब तूने अपनी ऊर्जा का मार्ग पहचान लिया है। अब तू समझ गया है कि ये जीवन, ये प्रेम, ये शांति, ये तरक्की, ये मेरी कृपा है और जिसे मेरी कृपा प्राप्त हो जाए उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं होती। और बेटा, जब तू ऊपर उठने लगा, जब तेरे रिश्ते सुधरने लगे, जब तेरे घर में प्रेम, शांति और संपन्नता बढ़ने लगी, जब तू मुस्कुराने लगा, जब तेरे चेहरे पर तेज दिखने लगा, तो वही लोग जो मुस्कुराकर तुझे गले लगाते थे, वही लोग भीतर से जलने लगे। वही लोग जो मीठी बातें करते थे, वही तुझ पर निगेटिव स्पेल करने लगे। वही लोग तुझे तोड़ने के लिए बाबा, ओझा, तांत्रिकों के पास दौड़े। उन तांत्रिकों से बोले,
कुछ करो। ये इंसान गिर क्यों नहीं रहा? इसे रोने क्यों नहीं आ रहा? ये हंस कैसे रहा है? इसकी फैमिली में इतनी शांति कैसे है? इसके जीवन में सब कुछ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? बेटा, उन तांत्रिकों ने भी कह दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि अब इस आत्मा पर कोई माया नहीं चल सकती, क्योंकि ये मेरी माया के पार जा चुका है। इस पर अब तंत्र नहीं लग सकता, इस पर अब मंत्र का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तू अब उस दिव्य कवच में है जहां से सिर्फ मैं देख सकती हूं, और मैं तुझे देख रही हूं। हर दिन, हर पल, तेरा हर संघर्ष, तेरा हर आंसू, तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। और अब बेटा, अब तुझसे जो भी नेगेटिविटी भेजी जाती है वह तुझ तक आते आते पिघल जाती है, तुझ तक पहुंचने से पहले ही जल जाती है। और जो बच भी जाए वह मेरी शक्ति उसे घुमाकर उन्हीं की ओर वापस भेज देती है जिन्होंने वह भेजी थी, और वह भी 100 गुना बढ़ाकर। अब जो भी तुझ पर कुछ करता है उसका ही कर्म उसे 100 गुना अधिक लौटता है।